आशु और जादुई दुनिया की रहस्यमयी यात्रा। एक छोटे से गांव में आशु नाम की 14 साल की लड़की रहती थी। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु थी। नई नई जगहों की खोज करना और रहस्यों को सुलझाना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उसने सुना कि पहाड़ी के पीछे एक रहस्यमयी गुफा है जहां जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। आशु ने तय किया कि वह इस गुफा का रहस्य जानकर रहेगी। अपनी छोटी सी पोटली में कुछ जरूरी सामान रखकर आंसू पहाड़ी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। यह बूढ़ा साधु एक ज्ञानी संत था। उसकी आंखों में गहरी बुद्धि और अनुभव की झलक थी, और उसके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी उसकी वर्षों की तपस्या और साधना को दर्शाते थे। साधु ने पूछा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? आशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गुफा के अंदर जाना चाहती हूँ, वहां का रहस्य जानना है। साधु ने थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर अपनी जेब से एक ताबीज निकाला। साधु बोले, ये जादुई ताबीज तुम्हारी मदद करेगा, इसे संभाल कर रखना। गुफा में डरने वाले नहीं टिकते। आशु ने ताबीज को सावधानी से रखा और साधु को धन्यवाद दिया। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंची, उसे एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। गुफा के अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। वह खुद को एक जादुई दुनिया में पाई जहां आसमान में तैरते हुए द्वीप थे, इंद्रधनुषी नदियां बह रही थीं और जानवर बात कर रहे थे। एक बोलने वाला तोता उसके पास आया। तोते ने कहा, तुम यहाँ कैसे आई? ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें चुना गया है। आशु ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैं गुफा में आई और यह जगह सामने आ गई। तोते ने गंभीर स्वर में कहा, ये कोई साधारण जगह नहीं है। इस दुनिया पर एक खतरनाक जादूगर का कब्जा हो गया है। उसने सूरज की रोशनी चुरा ली है। अगर वह नहीं रोका गया तो यह दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। आशु ने साहस से कहा, मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकती हूँ। तोते ने कहा, तुम्हें जादूगर के महल तक पहुंचना होगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। ताबीज तुम्हारी मदद करेगा। आशु ने अपने दिल को मजबूत किया और जादूगर के महल की ओर बढ़ चली। पहली चुनौती, तैरते पत्थर नदी को पार करने के लिए आशु को सही पत्थरों पर कदम रखना था। अगर वह गलत पत्थर पर कदम रखती तो नदी में गिर जाती। उसने ताबीज से मदद मांगी। ताबीज ने चमक कर सही पत्थरों की दिशा दिखाई। आशु ने सुरक्षित नदी पार कर ली। दूसरी चुनौती, बोलने वाला पेड़। रास्ते में एक विशाल पेड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। पेड़ ने कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दोगी तो मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। सवाल ये है, ऐसा कौन सा चीज है जो खुद को खत्म कर दूसरों को रोशनी देता है? आशु ने सोचकर कहा, दीपक। पेड़ ने खुश होकर रास्ता खोल दिया। महल के अंदर का सामना। आखिरकार आंसू जादूगर के महल तक पहुंची। महल अंधेरे से भरा था। जैसे ही वह अंदर गई, जादूगर ने उसे देखा। जादूगर ने हंसते हुए कहा, तुम जैसी छोटी लड़की मुझे हराने का सपना देख रही हो? यह असंभव है। आशु ने निडर होकर कहा, तुमने इस दुनिया की रोशनी चुराई है। मैं इसे वापस लाने आई हूं। जादूगर ने जादुई मंत्र से आग के गोले फेंके, लेकिन ताबीज ने उन्हें रोक लिया। आशु ने कहा, तुम्हारी ताकत डर पर चलती है, लेकिन मैं डरती नहीं। आखिरकार ताबीज की शक्ति से जादूगर कमजोर पड़ गया। सूरज की रोशनी वापस आ गई और जादुई दुनिया फिर से खुशहाल हो गई। तोता और अन्य जानवरों ने आंसू का धन्यवाद किया। तोते ने कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचाया। तुम हमारी सच्ची रक्षक हो। आशु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। वह अपने गांव लौट आई, लेकिन उस जादुई दुनिया की यादें हमेशा उसके साथ रहीं। Please like and subscribe to my channel.